जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 405 के लेक्चर नंबर 4 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें अब हमने जितनी पीछे चीज़ें पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अब हम उनको अप्लाई करना सीखेंगे। तो अब आगे जो हम नई चीज़ हमारे सामने आने जा रही है वो हमारे पास है थ्योरम। तो सबसे पहले हम ये लफ्ज़ बार 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 पढ़ेंगे। तो थ्योरम का मतलब क्या है? मैथमेटिक्स में थ्योरम क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसी प्रोपोजिशन है जिसको हम या तो प्रूव कर चुके होते हैं या हम उसको बाय सम लॉजिकल रीजनिंग और बाय सम स्टेटमेंट उसको जो है वो प्रूव करते हैं। इसलिए उसको हम मैथमेटिक्स में हर प्रूव हो जाने वाली या प्रूव की जाने वाली जो स्टेटमेंट है उसको हम थ्योरम का नाम देंगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट थ्योरम की तरफ। हमारा फर्स्ट थ्योरम है कि इन अ ग्रुप जी आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। अब इसका यूनिक का मतलब होता है कि उस जैसी कोई और चीज नहीं हो सकती। तो अब हम इसको यूनिक प्रूव करने के लिए हम टेक्निक क्या यूज करेंगे कि हम फर्ज करेंगे कि यूनिक नहीं है बल्कि उस जैसी कोई और चीज भी है। यानी लेट अस सपोज ऑन कंट्रेरी दैट आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज नॉट यूनिक। अगर यूनिक नहीं है तो फिर कोई और भी है। यानी लेट ई एंड ई डैश बी टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अब दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमने फर्ज कर लिए और एक्स ग्रुप का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स ले लिया। अब ईच ऑफ उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम सबसे पहले हम कहते हैं कि चलें इसको आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हुए अगर हम आए तो एक्स स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार एक्स का आंसर एक्स आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन की रूप से। इसी तरह अगर ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है तो फिर एक्स स्टार ई डैश मस्ट बी इक्वल टू ई डैश स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। तो यहां से अब आप देखें कि इसका आंसर सेम आ रहा है। इसका आंसर भी एक्स है, इसका आंसर भी एक्स है। तो इट मींस ये इसके बराबर होना चाहिए। यानी एक्स स्टार ई इज इक्वल टू एक्स स्टार ई डैश। यहां से एक्स कैंसिल आउट हो गया तो ई इज इक्वल टू ई डैश आ गया। हमने कहा था यूनिक नहीं है, दो है लेकिन वो दोनों सेम साबित हो गई। इट मींस कि ई एंड ई डैश आर सेम यानी आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। अब उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास वो है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। इसको पहले डिफाइन करते हैं। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या है कि एन एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज एन आइडेम्पोटेंट इफ उसका स्केयर उसी के बराबर। यानी कोई भी एलिमेंट आइडेम्पोटेंट होगा अगर उसका स्केयर लें वो दोबारा वही आंसर आ जाए। जैसा कि आपके पास मिसाल के तौर पे 1 है, 1 का स्केयर भी 1 होता है, इसलिए 1 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। तो अब थ्योरम क्या है कि ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज आइडेंटिटी। यानी हमने साबित करना है कि किसी ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी ही होता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कहते हैं ए बिलोंग टू जी एक आइडेम्पोटेंट है। तो इट मींस कि उसका स्केयर फिर ए के ही बराबर आएगा। ए स्केयर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई किया। तो अब यहां क्या होगा, इनवर्स और एलिमेंट आपस में कैंसिल होकर आइडेंटिटी आ गया और इस तरफ भी वैसा ही है। और आइडेंटिटी इंटू एनी एलिमेंट इज इक्वल टू दैट एलिमेंट। तो ई इंटू ए के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। यानी ए को हमने फर्ज किया था आइडेम्पोटेंट तो वो हमारे पास आइडेंटिटी ही आ गया। इसी तरह चूंकि ए फर्जी था, हम कोई भी एलिमेंट अगर आइडेम्पोटेंट लें तो वही आइडेंटिटी के बराबर आएगा। इसका मतलब है कि ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ही वो एलिमेंट है जो कि आइडेम्पोटेंट होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है इन अ ग्रुप द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। इसका प्रूफ बिल्कुल सेम है जैसे आपने आइडेंटिटी का किया कि हम कंट्रेरी सपोज करते हैं कि इनवर्स यूनिक नहीं है बल्कि जो एक एलिमेंट ए है उसके दो इनवर्स हैं, एक ए इनवर्स एक ए डैश इनवर्स। अब सबसे पहले अगर ए इनवर्स जो है वो इनवर्स है ए का तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए स्टार ए। तो ये आपके पास जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। यहां पर ये आपके पास इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स। इसी तरह से अगर ए डैश इनवर्स जो है उसको हम इनवर्स लेते हैं ए का तो बाय डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स ए स्टार ए डैश इनवर्स इज इक्वल टू ए डैश इनवर्स स्टार ए आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखें, इसका आंसर भी आइडेंटिटी है, इसका आंसर भी आइडेंटिटी है। तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। इनको बराबर अगर रखेंगे तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डैश इनवर्स। इसका मतलब है कि बेसिकली ये एक नहीं ये दो नहीं एक ही है। तो इसका मतलब है जो भी एलिमेंट लेंगे उसका इनवर्स जो है वो यूनिक होगा। नेक्स्ट ये है कि किसी भी ग्रुप में आपने साबित करना है ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। स्टूडेंट यहां ये अगले दो थ्योरम प्रूव करने के लिए इनवर्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कोई भी एलिमेंट जो ए इनवर्स है वो ए का इनवर्स कब है, अगर ए इनवर्स इनटू ए का आंसर आइडेंटिटी है। यानी कोई भी एक एलिमेंट ए बी का इनवर्स तब होगा अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अब यहां इसी असूल को मद्देनजर रखते हुए प्रूव हमने ये करना है कि ये जो आपके पास आपने साबित करना है कि इस एलिमेंट का इनवर्स ये ए है। यानी ए इनवर्स को एक एलिमेंट लेना तो ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए।
तो इसका इनवर्स ए तभी आएगा अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। तो हमने ए इनवर्स इंटू ए को चेक किया, ये इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, तो इसको अब चूंकि ये इसको मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू आइडेंटिटी ही होता है। तो अब हम दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स का इनवर्स, इधर भी अप्लाई कर देते हैं, इस तरफ भी उसी से ही मल्टीप्लाई, यानी दोनों तरफ हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एसोसिएटेड लॉ के तहत इनको पहले इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, ये वाली दोनों वैल्यूज को, तो इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इंटू ए इज इक्वल टू, यहां इसको अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब यहां देखें ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी आ जाएगा। सो आइडेंटिटी इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स। तो यहां पर ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो इक्वल टू ए आ गया, जैसा कि आप प्रूव करना चाहते हैं। अगले थ्योरम में वो कहता है कि ग्रुप के अंदर अगर ए बी बिलोंग्स टू जी हो तो ए बी होल इनवर्स साबित करें बी इनवर्स इनवर्स, यानी यहां आपने साबित करना है कि ए बी का जो इनवर्स है वो ये आएगा। तो ए बी का इनवर्स ये तब आएगा अगर ए बी और इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो, तो हम इनका प्रोडक्ट इवैल्यूएट कर लेते हैं, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो एसोसिएटिव लॉ के तहत ब्रैकेट जो है वो ये पहले बी और बी इनवर्स पे अप्लाई कर देते हैं, इस ए और इस ए इनवर्स को साइड्स पर वैसे लिखते हैं। अब बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, तो यहां पे आपके पास इनकी जगह ई लिखा जाएगा, और ए इंटू ई जो है आइडेंटिटी की डेफिनेशन के रूप से ए आएगा। तो अब ए इंटू ए इनवर्स अगेन आइडेंटिटी आ गया। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो कि आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब है इस ए बी का जो इनवर्स है वो किसके बराबर है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट थ्योरम है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। क्या है कि फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, यानी ग्रुप जी के कोई से तीन एलिमेंट अगर ए बी सी ले, तो a मल्टीप्लाई b यानी a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी इम्प्लाइज, यानी अगर ये होगा तो फिर ये b इज इक्वल टू सी होगा, यानी a लेफ्ट साइड से कैंसिल आउट। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट थ्योरम है जिसे हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी कहते हैं कि अगर a b और c किसी ग्रुप के तीन एलिमेंट्स हों तो a b इज इक्वल टू a c इम्प्लाइज b इज इक्वल टू c, यानी अगर a b इज इक्वल टू a c होगा तो a लेफ्ट साइड से कैंसिल आउट होकर b इज इक्वल टू c आ जाएगा, इसीलिए इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। अब गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब देखें अगर ए एलिमेंट है ग्रुप जी का जो कि उसने बताया है, तो चूंकि जी ग्रुप है तो फिर ए इनवर्स भी एलिमेंट होगा ग्रुप में। तो अब हमने दोनों तरफ ए इनवर्स अप्लाई कर दिया इस गिवन इक्वेशन के। यहाँ पे अब पहले ब्रैकेट इन दोनों पे थी, तो चूंकि ग्रुप है, ग्रुप के अंदर से सारी डिस्कशन चल रही है, इट मीन्स कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, यानी ये ब्रैकेट हम ए इनवर्स और ए पे अप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ ए इनवर्स इंटू ए जो है दोनों तरफ, ये इनवर्स की डेफिनेशन की रूप से आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। तो यहाँ आ गया ए इंटू बी इज इक्वल टू ई इंटू सी, और आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आइडेंटिटी किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो वही एलिमेंट आंसर आ जाएगा, यानी आपके पास साबित हो गया बी इज इक्वल टू सी विच वी हैव टू प्रूव। उसके बाद इसी चीज का कि अगर बी ए इज इक्वल टू सी ए हो तो फिर भी ए राइट साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और बी इज इक्वल टू सी आएगा, विच इज कॉल्ड राइट कैंसिलेशन लॉ। इसमें बी ए इज इक्वल टू सी ए है, उसी तरह ए जो कि ग्रुप का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी होगा ग्रुप में, क्योंकि जी ग्रुप है, तो ए इनवर्स को अब राइट साइड से आपने ऑपरेट किया। उसी तरह से ब्रैकेट्स जो है वो एसोसिएटिव लॉ के तहत ए और ए इनवर्स पे आ जाएगी। ए इंटू ए इनवर्स जो है ये डेफिनेशन ऑफ इनवर्स के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है कि इसको मल्टीप्लाई बाय सम एलिमेंट करें तो वही एलिमेंट आंसर आ जाता है। सो यू हैव विद बी इज इक्वल टू सी, तो इसका मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है वो प्रूव हो चुका है। जी तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।